हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का और वो है 18 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली इसको ले लेंगे पहले। तो 18 और 6 आपका जो हो गया 24 हो जाता है, 24 गुणे 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। फिर वो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको 24 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका हो जाएगा 96 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। फिर वो इसको सॉल्व करते हैं तो 96 में 10 निकल गया, आपके पास 86 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आंसर आ जाता है उनका 3 और 4 यानी कि 43 आ जाता है। बच्चों, मगर यह सवाल जो सॉल्व हुआ है ये आंसर गलत है, क्योंकि इस सवाल के लगाने का तरीका गलत था। अब मैं आपको इस तरह के सवालों को हल करने का सही तरीका बताऊंगा, सही मेथड के साथ। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। तो बच्चों, अब हम उसी सवाल को सही तरीके से लगाएंगे। सही तरीके से लगाने के लिए हमारे पास बोर्ड मास का नियम होता है। ऐसे सवाल जिनमें कई तरह के चिन्ह शामिल हों, जैसे यहाँ पे प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, ऐसे चिन्हों से युक्त सवाल को हल करने के लिए बोर्ड मास के नियम का सहारा लेते हैं। ये BODMAS, ये बोर्ड मास मैंने यहाँ लिख लिया है, जहाँ B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ या का, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम यहाँ पे सवाल जो चिन्हों को हल करते हैं ऊपर से नीचे क्रम में, यानी पहले इसे हल करेंगे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, लास्ट में इसको हल करते हैं। यहाँ एक चीज़ बच्चों बता दूँ कि बोर्ड मास के नियम में ये जो दो चिन्ह होते हैं, भाग और गुणा, ये दोनों एक ही स्तर रखते हैं, यानी पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे आता है और तीसरे पे ये दोनों आते हैं। मगर यहाँ हल कैसे करेंगे, सवाल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे। सवाल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी इधर से हम चलेंगे, जो पहले आएगा उसे सॉल्व करेंगे। अगर डिवाइड पहले आता है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, अगर माइनस मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये आपका ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सेम लेवल पे आते हैं, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। और करते क्या है, हल करने के लिए लेफ्ट टू राइट चलेंगे सवाल में। अगर पहले ये आता है तो ये सॉल्व होगा, अगर पहले ये आता है तो ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट चलते हैं सवाल में। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये अब हमारा आता है पहले नंबर ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट देखते हैं है कि नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये इसे पास कर देंगे। अब हमारा आपका जो ऑफ या का, ये देखते हैं ऑफ या का इस सवाल में है क्या, नहीं है तो यही पास हो जाएगा। अब अगला नंबर आता है डी फॉर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का। तो देखते हैं यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जो पहले आएगा उसे सॉल्व करेंगे। तो इधर से इधर को चलेंगे तो पहले ये आता है, तो हमारा जो है पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 प्लस 4 छंग 24 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारा जो है आता है डिवाइड, ठीक है ना। अब हमारा जो है डिवाइड आता है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 24 माइनस 10 में भाग दिया 2 का, 5 बार जाएगा। अब हमारा आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हमारा एडिशन आता है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपका होता है 4 और 8 12, हासिल लगी 1 2 1 3 1 4, 42 माइनस 5। अब आपका लास्ट में माइनस बचता है, तो एक ही चिन्ह है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, तो यही सॉल्व हो जाएगा। इसको करेंगे 42 में 5 निकालेंगे तो आपका आएगा 37। बस ये रहा इस सवाल का राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 45 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका जो हमें वैल्यू निकालनी है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देख लेते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 45 को डिवाइड किया 5 से 9 बार में चला जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4। फिर वो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 9 और 7 आपका जो आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4। फिर वो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 16 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 48 आएगा माइनस 4। फिर लास्ट में इसको हल करते हैं तो आंसर आ जाता है आपका 44। तो इस तरह से आंसर आता है, मगर यह आंसर गलत है, क्योंकि सवाल को लगाने का तरीका बिल्कुल गलत था। अब मैं आपको सही तरीका बताऊंगा।
इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बोर्ड मास का रूल होता है, वो मैंने यहाँ लिखा BODMAS। ये चिन्ह हो गए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया आप लोगों को। इनको ऊपर से नीचे के क्रम में हल करेंगे, यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अब देखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट है क्या, चूंकि ब्रैकेट पहले आता है। यहाँ ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट कहीं नहीं है तो इसको पास कर देंगे। अब ऑफ या का है क्या, वो देखते हैं, वो भी नहीं है तो ये पास हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि डिवाइड है क्या। यहाँ डिवाइड पहले नंबर पर ही आ जा रहा है। आपको बता दूं, ये दोनों सेम लेवल पे आते हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ऐसे ये सेम आते हैं लेवल पे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जो पहले आएगा उसको हल करेंगे। तो अब डी का नंबर, डिवाइड का नंबर आता है तो डिवाइड ही पहले आ जा रहा है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 45 में 5 का भाग दिया तो 9 बार में जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4। इसके ये हमारा हो गया। अब आता मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 प्लस और ये 7 3 या 21 माइनस 4। अब इसके बाद में जो हमारा एडिशन आता है, एडिशन ही आ रहा पहले, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 9 30 माइनस 4। अब लास्ट में माइनस आता है और ये आपका माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 26। 30 में 4 निकल गया, 26 आएगा। बच्चों, ये रहा इस सवाल का राइट आंसर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।